अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के आगाज़ में हम देखते हैं कि शात लियोन अपने सिपाहियों के हमराह माहीगीर ईमान के पास आता है और उससे पूछता है, क्या तुम माहीगीर ईमान हो? तो ईमान पूछता है, कौन पूछ रहा है? जवाब में शात लियोन कहता है, कोई जो मछली पकड़ना पसंद करता है। ईमान कहता है, आप सही आदमी के पास आए हैं, मेरी कश्ती आपकी खिदमत में हाजिर है। मगर शात लियोन कहता है, मुझे कश्ती की ज़रूरत नहीं, मुझे जहाज़ चाहिए। तो ईमान कहता है, फिर मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, मैं जहाज़ का काम नहीं करता। शात लियोन कहता है, तुम नहीं करते मगर कोई और करता है। तुम जिस जहाज़ को सामान पहुंचाते हो उस पर कौन है? तो ईमान कहता है, मैं 40 जहाज़ों को सामान पहुंचाता हूं, आप किसके बारे में पूछ रहे हैं? शात लियोन कहता है, अमीर सलाहुद्दीन के बारे में। तो ईमान परेशान होते हुए कहता है, मैं किसी अमीर को नहीं जानता, अगर आपको कश्ती की ज़रूरत है तो बताए वरना आप चले जाए। शात लियोन गुस्से से उसे देखने लगता है। उधर शाम में सुल्तान मलिका से कहते हैं, तुम 2 दिन से अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। मलिका के कोई जवाब न देने पर सुल्तान उसके पास आकर कहते हैं, अगर हमारे मुल्क की पैदाइश की खबर मेरे लिए खुशखबरी है तो तुम्हारे लिए भी खुशखबरी है। तो मलिका कहती है, मेरे सुल्तान, मैं तो। सुल्तान उसकी बात काटते हुए कहते हैं, अगर अब तुम अपने नफ्स के खिलाफ जंग में फतह याब हो गई तो फिर कोई ऐसा दुश्मन नहीं होगा जो तुम्हें शिकस्त दे सके। नाजरीन, फिर उसके बाद हमें कब्रस से दिखाया जाता है, मुआहिदे के बाद लॉर्ड जिम और लॉर्ड गाय गेहूं लेने में कामयाब हो जाते हैं। वहां का सरबराह लॉर्ड गियोम से कहता है, यह एक अच्छा सौदा है, आपके साथ तिजारत करना एजाज़ की बात है लॉर्ड गियोम। और फिर दूसरा कहता है, हम नहीं भूले कि आपने मज़ी में कब्रस के लिए क्या कुछ किया, हम आपके मशकूर हैं। लॉर्ड गियोम उनका शुक्रिया अदा करता है और जैसे ही जाने लगते हैं तो मुसलमानों के भेस में कुछ लोग वहां आ जाते हैं। वे कहते हैं, तुम ये गेहूं लेकर नहीं जा सकते। लॉर्ड जिम कहता है, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? तो जवाब में उनमें से एक कहता है, जो गेहूं तुम ले जा रहे हो उनमें से आधी से ज़्यादा गेहूं मुसलमानों से खरीदी जाती है। सुल्तान नूरुद्दीन के हाथों से गेहूं से महरूम रहना, उनको हम अपने हाथों से नहीं खिलाएंगे। गेहूं कुद्स नहीं पहुंचेगी। ये सुनकर लॉर्ड गाय सिपाही से कहता है, शहजादे को ले जाओ और उसकी हिफाजत करो। फिर हमला करने वालों से कहता है, गेहूं कुद्स पहुंचेगी और तुम्हारे कटे हुए सर सुल्तान नूरुद्दीन तक भी पहुंच जाएंगे। इसके साथ ही वहां पर लड़ाई शुरू हो जाती है। लॉर्ड गियोम भी हमला करने वालों को काटना शुरू कर देता है। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि शात लियोन जौहर और सिपाहियों के साथ कश्ती पर सवार होता है और कहता है, अपने ही जाल में फंस जाना हैरत अंगेज है। ये कहते साथ ही वह कश्ती पर लेटकर रवाना हो जाता है। कब्रस में लॉर्ड गाय और लॉर्ड गियोम हमला करने वालों को काट रहे होते हैं। शहजादा बाल्दो भी छिपकर यह सारा मंजर देख रहा होता है। लड़ते हुए लॉर्ड गाय लॉर्ड गियोम की जानिब देखने लग जाता है, जो किसी भी दुश्मन को करीब भटकने नहीं देता। मगर अगले ही लम्हे गद्दारी का शिकार हो जाता है और हमला करने वाले की तलवार उसकी पीठ से आर पार हो जाती है। ये देखकर बाल्दो रोते हुए कहता है, लॉर्ड गियोम, उन्होंने लॉर्ड गियोम को मार डाला। लॉर्ड गाय आगे बढ़कर उस हमला करने वाले को कत्ल कर देता है ताकि कोई सबूत बाकी न रहे। लॉर्ड गियोम के ज़मीन पर गिरते ही हमला करने वालों का सरबराह कहता है, हम पीछे हटेंगे, चलो। ये कहकर वे सब वहां से भाग जाते हैं मगर लॉर्ड गाय हिलता तक नहीं। वह लॉर्ड गियोम के पास आता है तो लॉर्ड गियोम कहता है, तुम तो लॉर्ड गाय। उस लम्हे को याद करता है जब उस हमला करने वाले सरबराह ने उससे कहा था, सब कुछ तैयार है, आपके हुक्म के मुताबिक हमने मुसलमानों को उकसाना शुरू कर दिया है। हम मुसलमानों का भेस बदलकर उन पर हमला करेंगे और मैं ये सारी बातें करूंगा। तो लॉर्ड गाय ने कहा था, शहजादे पर तवज्जो देना और कोशिश करना कि कोई बड़ा नुकसान न हो, बस लॉर्ड जिम ही मारा जाए। तो उसने कहा था, आप बेफिक्र रहें। उस ख्याल के बाद लॉर्ड गाय लॉर्ड गियोम से कहता है, मैं सिबेला और तुम्हारे बेटे का अच्छी तरह ख्याल रखूंगा। लॉर्ड गियोम उठने की कोशिश करते हुए कहता है, तुम, मगर अगले ही लम्हे उसकी सांसें टूट जाती हैं। ये देखकर बाल्दो उसकी जानिब भाग पड़ता है और रोते हुए लॉर्ड गियोम पुकारता है। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि शात लियोन सिपाहियों के साथ एक बहरी जहाज़ पर चढ़ता है और अपनी तलवार बेनियाम करते हुए कहता है, भीड़ को घेर लो। ये कहते साथ ही वह एक कमरे में दाखिल हो जाता है मगर वहां कोई नहीं होता। जौहर भी दूसरे कमरे में जाता है। उधर शात लियोन कहता है, वह कहाँ है? इधर सलाहुद्दीन अयूबी बालन को लेकर एक कमरे में दाखिल होते हैं जबकि सराय वाला भी उनके साथ होता है और कहता है, मेरे अमीर, अब ये जगह महफूज है। फिर सलाहुद्दीन अयूबी उस लम्हे को याद करते हैं जब उर्फ ने उनसे आकर कहा था, मेरे अमीर, सराय वाले ने पैगाम भेजा है, शात लियोन का हिरा आया है। इमलिग ने उसे सुराग लगाने के लिए भेजा है। उन्होंने माहीगीर को पकड़ लिया जो हमारे लिए सामान ला रहा था। तो सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा था, उससे पहले कि वह हमें ढूंढे हमें फ़ौरन जहाज़ को खाली करना चाहिए। उस ख्याल के बाद सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं, सराय वाले तुम्हारा शुक्रिया, खबर ठीक वक्त पर पहुंची। फिर बालन कहता है, सलाहुद्दीन, तुम बेकार में भाग रहे हो।
जब वह इतने करीब पहुंच चुके हैं तो उनसे बचना नामुमकिन है। इसके अलावा वह शिनाख्ती अलामत मिस्री परिंदा थी, शहवार यही चाहता था। ये सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी गुस्से से कहते हैं, मैं तुमसे उसका हिसाब लूंगा। काहिरा से इतनी दूर आने के बाद तुम यह मालूमात दे रहे हो। उधर शात लियोन कमरे से बाहर आकर कहता है, वह कहाँ है? कहाँ है? जौहर और सिपाही भी आकर कहते हैं, जहाज़ खाली है, या तो मालूमात गलत हैं या फिर वह फरार हो गए हैं। तो शात लियोन गुस्से से कहता है, इकट्ठा हो जाओ, हम जा रहे हैं। उधर काहिरा में शम्सा काजी फाजिल के बताए हुए घर में दाखिल होती है। लैला को वह घर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वह आते ही पूछती है, हम घर कब जाएंगे? तो शम्सा कहती है, हमें कुछ देर यहीं रहना चाहिए। लैला कहती है, मुझे बहुत भूख लगी है, आओ खाना बनाते हैं। दूसरी जानिब बोरू कबीले में कारते गुन अपने खेमे में दाखिल होता है। उसके पीछे पीछे अल्बेज भी आता है और खुश होते हुए कहता है, शुक्र है आप वापस आ गए हुजूर, हमने आपको हर जगह तलाश किया, हमें आपका कोई सुराग नहीं मिला। क्या हम आपके मुबारक मुंह से एक लफ्ज़ भी नहीं सुनेंगे? मैं बहुत हिचकिचा रहा था कि यह कहूँ या न कहूँ, लेकिन शाम से एक खबर आई है। आखिरकार कारते गुन खामोशी तोड़ते हैं और कहते हैं, बोलो, मजीद इंतज़ार न करवाओ। ये सुनकर अल्बेस खुश होते हुए कहता है, मैं इस खूबसूरत आवाज़ पर कुर्बान हो जाऊं। उस वक्त तक बोलो जब तक ज़मीन खुशहाल न हो जाए, और उस वक्त तक हंसो जब तक दुनिया मुझ पर न हंसने लगे। तो कारते गुन कहता है, बोलो, क्या हुआ है? तो अल्बेस कहता है, सुल्तान नूरुद्दीन चाहते हैं कि हम भी मिस्र की मुहिम में शामिल हो जाएं। यह एक सख्त जंग होगी और एक बड़ी फौज जमा हो गई है। इसके अलावा मेरे पास ये कुछ चीज़ें हैं। ये बोतलें देने वाले का सर पूरा खाकसतर था, सिर्फ आंखों की स्याही छोड़कर। वह ऐसा आदमी था जिसकी खुसूसियात मैंने पहले कभी नहीं देखी, वह हमारे बाप दादा की तरह लगता था। उसने मुझसे कहा कि आपको ये देने हैं। कारते गुन एक बोतल उठाकर देखता है तो अल्बेस मजीद कहता है, एक लंबा रास्ता, एक तपता सहरा, जब आपकी ज़बान सूख जाए और आपके होंठ फट जाएं तो इन बोतलों में शिफा है। उसने कहा कि आपको जिंदा रखने के लिए एक ही कतरा काफ़ी होगा। ये सुनकर कारते गुन पूछता है, उसने और क्या कहा? तो अल्बेस कहता है, उसने कहा कि कारते गुन को मेरा सलाम कहना और कहना कि वह उन लोगों की दवा बने जो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं। उधर काहिरा में मीला आगे बढ़ रही होती है जबकि उधर शम्सा घर में खाना बना रही होती है। उसी लम्हे उन्हें घर पर दस्तक सुनाई देती है। शम्सा आगे बढ़कर दरवाजे के पीछे खड़ी हो जाती है क्योंकि बाहर मीला दरवाजे पर दस्तक दे रही होती है, और दरवाज़ा न खुलने पर वह खंजर के जरिए खोलने की कोशिश करती है, जबकि अंदर शम्सा बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देती है। कुछ देर के बाद मीला जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो अंदर कोई नहीं होता। वह गुस्से से कहती है, यह आखिर किस जहन्नुम में गए हैं? ये कहते साथ ही वह आगे बढ़ जाती है। उधर से शम्सा पूछती है, कौन है? तो बाहर से आवाज़ आती है, मैं ताहिर हूँ, आपने रोटी मांगी थी तो मैं ले आया हूँ। ये सुनकर शम्सा सुकून से दरवाज़ा खोल देती है। ताहिर उसे रोटी देता है। शम्सा उसे रोटी की कीमत अदा करते हुए कहती है, आपने हमें देखा या हमारे बारे में कुछ सुना नहीं है, ठीक है ताहिर? तो ताहिर कहता है, बिल्कुल बहन। तो शम्सा कहती है, शुक्रिया, हमें हर रोज़ रोटी दे जाना। ये सुनते ही ताहिर चला जाता है। उधर खलीफा हजरत के कमरे में लतीफ़ एक शख्स को दुआ देते हुए कहता है, उन्हें ये पीना है और दूसरा मरहम आपको उनकी कमर पर लगाना होगा। तो जवाब में वह शख्स कहता है, ठीक है, अच्छा हुआ तुम आ गए, तुम्हारा शुक्रिया। खलीफा हजरत की सेहत में बेहतरी आई है, चाहे थोड़ी ही सही। तो लतीफ़ खुश होकर कहता है, यह मेरा फ़र्ज़ है। उसी लम्हे काजी फाजिल वहाँ आते हैं। उनके आने पर लतीफ़ पूछता है, क्या हुआ? तो काजी फाजिल पूछते हैं, खलीफा हजरत कैसे हैं? तो जवाब में लतीफ़ कहता है, पहले से बहुत बेहतर हैं। उसी लम्हे एक सिपाही आकर कहता है, खलीफा हजरत, वज़ीर शहवार आए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। तो अंदर से खलीफा की आवाज़ आती है, क्या तुमने उसे नहीं बताया कि मैं दस्तयाब नहीं हूँ और किसी से मिलना नहीं चाहता? मगर शहवार सिपाही के पीछे पीछे अंदर दाखिल होते हुए कहता है, दरहकीक उन्होंने मुझे बताया था खलीफा हजरत, बिल्कुल बताया था, लेकिन मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। ये कहते साथ ही वह काजी फाजिल को देखने लग जाता है। दूसरी जानिब बालिन कहता है, देखो मैं किस हाल में हूँ, मैं फंस गया हूँ। उसी लम्हे सलाहुद्दीन अय्यूबी वहाँ आते हैं और कहते हैं, तुम इस वक्त जिस हालत में हो उसकी वजह तुम खुद ही हो। ईमान लीग भी। तो जवाब में बालिन कहता है, इमलीग ने शात लियोन को यहाँ भेजकर तुम्हें जवाब दिया है। हम तुम्हारे साथ मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं बैठेंगे और अब तुम किसी भी जहाज़ के मालिक नहीं रहोगे। तो जवाब में सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, समुंदर, ज़मीन और आसमान यकीनन हमारे लिए रास्ता खोलेंगे। एक बार जब हम दोनों दरवाज़ों तक पहुँच जाएंगे तो हमें इस बात की परवाह नहीं होगी कि इमलिक क्या करेगा। दूसरी जानिब शाम में सफ़हानी सुल्तान के पास आकर कहते हैं, मेरे सुल्तान, कारते गुन आ गया है और आपसे मिलने का ख्वाहमंद है। सुल्तान के हाँ में सर हिलाने पर सफ़हानी वहाँ से चले जाते हैं।
और नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड भी ख़त्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगले एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वह जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी से मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।